हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं जिस शेयर के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ही प्रॉफिट देने वाला शेयर भी हो सकता है ये, और थोड़ा रिस्की शेयर भी हो सकता है। तो एक बार थोड़ा सा स्टडी आप भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं तो अपने हिसाब से आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा ही कि इस शेयर में कितनी क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए, अभी लेनी है या रुक के लेनी है। हर एक पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कस अभी करने वाला हूँ इस शेयर के रिगार्डिंग। यही शेयर क्यों लिया है, क्योंकि आपने आई थिंक पढ़ ही लिया होगा टॉप स्क्रीन पर तो कि ये 10 गुना रिटर्न दे चुका है एक साल में। तो आप खुद सोचिए, अगर एक साल में कोई 10 गुना का मतलब होता है करीब करीब 1000% रिटर्न। 2000 का 2 लाख रुपए, आप ऐसा मान सकते हैं। अगर कोई कंपनी मतलब कोई शेयर दे रहा है तो कुछ तो उसमें होगा। आई थिंक अभी लेटर सुबेक्सू लिमिटेड की बात कर रहा हूँ मैं। या अभी उन्होंने एक लेटर इशू किया है, उनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी उसके रिगार्डिंग। अगर मैं आपको बताऊं करेंट प्राइस जो चल रहा है, तो अभी करेंट प्राइस चल रहा है 69.80 रुपीज़। बहुत ज़्यादा नहीं है ये। ये शेयर हमारा आईटी सेक्टर में काम करता है, और आप जानते ही हैं कि आईटी सेक्टर में अगर कोई शेयर काम कर रहा है तो प्रेजेंट टाइम में आईटी का क्या रोल है। और ये जो शेयर है ये सिर्फ इंडिया में नहीं, 125 देशों में ये कंपनी काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितना बड़े लेवल पे वर्कआउट कर रही है। तो एक तो फर्स्ट आईटी सेक्टर का होना और दूसरा 125 देशों में काम करना, ये दोनों ही एक अट्रैक्टिव पॉइंट से इस शेयर की तरफ हमें लेके जाने के लिए। दूसरा, इस शेयर को आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म में तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं देगा। पर लॉन्ग टर्म, हाँ, अगर आप 6 महीने से एक साल रखने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये शेयर आपके लिए ही है। अब इसको खरीदना कब है, अभी खरीदना है नहीं खरीदना है, ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस अमाउंट पे नहीं परचेज करना है। काफ़ी थोड़ा ऊपर जा चुका है। अभी ये नहीं कहेंगे अपन कि बहुत ऊपर गया है, पर आप थोड़ा सा एक बार स्टडी करते हैं उसको अपन एक बार, फिर अपन डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए। तो अगर मैं सुबेक्सो लिमिटेड की बात करूँ तो करेंट प्राइस इसका 70, एक्चुअली ये तो अपडेटेड लिस्ट नहीं है, पर ठीक है, अपन अपना प्रेजेंट रेट चल रहा है 69, अराउंड 70 के आसपास। बुक वैल्यू है 9.93। हम कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से करीब करीब 7 गुना ऊपर जा रहा है करेंट प्राइस अभी। डिविडेंड भी प्रोवाइड करा है कंपनी ने 1.05 का। जो हाई गया है पिछले 52 वीक में वो गया है 74 रुपीज़, और लोएस्ट गया है 7 रुपीज़। अब यहाँ आप ही समझ जाइए, लोएस्ट 7 और हाईएस्ट 74। यहीं पे आपको दिख रहा होगा 70, तो यहीं पे दिख गया हमको कि 10 गुना, तो यहीं पर ही हमें समझ में आ रहा है कि 10 गुने का डिफरेंस एक ही साल में आया है, 7 से 70। फेस वैल्यू की बात करूँ तो 5 है फेस वैल्यू। मार्केट कैप 4013 करोड़ का है। 13,000 करोड़ का है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा है ये। अगर कंपनी की प्रॉप्स की बात करूं तो कंपनी अपना डेब्ट रिड्यूस कर रही है, या ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है, ना के बराबर इसके ऊपर डेब्ट है। और 30.93 प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में दे रही है, दे चुकी है। कंपनी ने सेल्स भी अपनी लगभग लगभग मेंटेन करके रखी है। लॉकडाउन्स या जितनी भी चीज़ें अभी कोविड की हुई थी उसके बावजूद कंपनी ने अपनी सेल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने नहीं दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पॉजिटिव इंडिकेट मीन्स सिंपल से इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी लॉस में तो नहीं जाने वाली है, ना जा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को इस क्वार्टर में। अगर प्रॉफिट लॉस देखें हम लोग तो सेल्स कंपनी की अगेन इंक्रीज़ हुई है पिछले ईयर से, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है बट फिर भी इंक्रीज़ हुई है, ये एक प्लस पॉइंट है। अगर नेट प्रॉफिट देखें हम लोग तो लास्ट ईयर निगेटिव 269 करोड़ था, मगर इस बार इतना लॉस होने के बावजूद कंपनी 52 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, कंपनी निगेटिव से उठकर पॉजिटिव में, वो भी एक अच्छे खासे रिस्पेक्टेबल फिगर पे लाना, ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी बोरोइंग्स की, तो आप देख भी रहे होंगे 49 करोड़ बोरोइंग्स थी लास्ट ईयर, इस साल 26 करोड़ बची है। मीन्स उन्होंने करीब करीब आधा अपना ख़त्म कर दिया है बोरोइंग्स को, आधा ही बचा है, वो भी ये बहुत जल्द ख़त्म कर देगी। अगर हाँ, इस कंपनी में और भी दिखाता हूँ पहले आपको मैं, उसके बाद आता हूँ मैं सुबेक्सू लिमिटेड। अगर मैं सबसे ग्राफ दिखाऊँ आपको तो अगर आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, तो फर्स्ट आप मंथली ग्राफ दिखाता हूँ मैं। अगर आप मंथली ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस शेयर ने 700 रुपये भी कभी टच किया था, 700 750 रुपये पार भी गया था, मगर अभी ये शेयर सिर्फ 70 रुपये चल रहा है। मीन्स कंपनी का पोटेंशियल तो 700 लायक था, ये हमें इंडिकेट तो हो रहा है।
अगर इसका मैं वन डे ग्राफ दिखाऊँ आपको तो आप देख पाएंगे कि कंपनी अगर एक साल पहले आप इसको लिए होते तो ये आपको करीब करीब 6-7 रुपये के आसपास चल रहा है, राइट। 12 भी अगर हम मानते हैं तो 12 भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, और 7 या 12 रुपये से सीधे ये पहुंचा है अब 70 के आसपास, मतलब 10 गुने के आसपास प्रॉफिट, मतलब 1000% का प्रॉफिट एक साल में। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। आप देखेंगे अभी ये दिखा भी रहा है यहाँ पे, अगर आप रिलेटिव स्टैंड इंडेक्स देखोगे तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी सेल होना चालू हो चुका है, क्योंकि ये सडनली इसने एक अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ी थी। अब ये डाउन आने वाला है और डाउन आएगा। अब होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा और वेट करना है। जैसे ये शेयर अभी आप देखिएगा गिरते गिरते 60 भी क्रॉस करेगा, जैसे 60 से डाउन आता है ये शेयर, हमें इसमें होल्डिंग बनानी है, क्योंकि ये आने वाले वक्त में ये शेयर बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, कि कंपनी के पास कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, आगे काम करने की, राइट। तो अभी ये और डाउन जाने वाला है, जैसे ये 60 क्रॉस कर जाए आप उसके बाद इसको होल्ड करना चालू कर सकते हैं। और बाकी फिर हम ट्रेंड और चेक करेंगे उस वक्त, अगर ट्रेंड और डाउन का दिखा रहा होगा तो बिल्कुल मैं आपको तब बताऊंगा कि अभी और कितना रुकना है। पर फिर भी अभी जब तक ये 60 क्रॉस ना करे थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ये जाने वाला जाएगा, ये 60 भी जाएगा, ये एवरेज 60 के आसपास ही दिखा रहा है हमको, तो 60 के आसपास ये लेकर जाएगा, क्योंकि अपर सर्किट इसमें एक बार लग चुका है। अभी अपर सर्किट को क्रॉस करते हुए डाउन आता हुआ हमें दिख रहा है। अगर मैं इसमें इंडिकेटर्स की बात करूं तो आप देख रहे होंगे इंडिकेटर्स हमारे जितने भी हैं लॉन्ग टर्म के, 5-15 आर्ली, ये तो हमारे इंटरडे के हिसाब से हो गए। तो इंटरडे के लिए तो मैं भी मना कर रहा हूँ, इंटरडे में तो बिल्कुल नहीं घुसना है। मगर जो हमारे मंथली आप अगर देखेंगे तो मंथली जो भी इंडिकेटर्स है वो बाय की तरफ इशारा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाई कह रहे हैं कि हमें शेयर को बाई करना है, हमें शेयर को लेकर रख सकते हैं, एटलीस्ट कुछ महीने तो रखना है। अगर एक अच्छा प्रॉफिट आप बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ गुना 2 गुना 3 गुना की तरफ आप सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें कुछ टाइम के लिए तो होल्ड करना पड़ेगा। कंपनी में सभी चीज़ें अच्छी हैं, बस एक निगेटिव पॉइंट कंपनी का है, वो मैंने बताया नहीं और बता देता हूँ मैं आपको। कंपनी का एक निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट एक ये है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है, आप देख रहे होंगे 0% है। प्रमोटर्स के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है शेयर की, पूरा का पूरा जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। पर पब्लिक में भी छोटे मोटे लोग नहीं हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज ने इसमें होल्डिंग बना के रखी है। तो अगर कोई हम ये कहें कि पब्लिक का मतलब नॉर्मल नहीं, कम पब्लिक्स में भी अच्छी अच्छी कंपनियों से इसमें होल्डिंग बना के रखी हुई है, होल्डिंग लिए हुए हैं। मगर फिर भी एक यही एक निगेटिव पॉइंट है इसके अंदर कि प्रमोटर्स खुद के पास एक भी परसेंट शेयर नहीं है। मगर आप अगर इसका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 3-4 साल से इनके पास शेयर है ही नहीं, फिर भी कंपनी अप जा रही है, ग्रोथ की तरफ इन्हांस कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमोटर्स इसमें नहीं है, पर इसका इतना रोल नहीं होने वाला है। मगर फिर भी एक बार आप अपने हिसाब से भी स्टडी कीजिएगा, आपके जो भी सलाहकार हैं उनसे एक बार डिस्कस भी कीजिएगा, उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन पे पहुंचिएगा। मगर शेयर प्रॉफिट देने वाला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा अगर आप कुछ समय के लिए इसको होल्ड करके रखते हैं तो। पूरा सुनने के लिए थैंक यू। किसी भी प्रकार का अगर कोई आपको और भी क्वेरी हो शेयर्स को रिगार्डिंग, या कोई एक सजेशन चाहिए हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको तुरंत उसका रिप्लाई करें, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। थैंक यू।